Hello everyone, I am your Jugal sir. First of all, welcome you to my online learning classes. Today, dear friends, in this class we will discuss subject and predicate. एक सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमें ऑलरेडी पता है कि सेंटेंस क्या होता है। एक सेंटेंस में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ओके, एक सेंटेंस में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। ओके, तो पहले से पता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ओके, अगर ग्रुप ऑफ वर्ड मिल जाते हैं, एक कंप्लीट सेंस बनता है तो उसे सेंटेंस हो जाता है। ओके, ए ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखूंगा, वहीं से हम देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा होगा और प्रेडिकेट क्या होगा। ओके, तो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, अकबर was a great king. Akbar was a great king. The rose smells sweet. ये दो ठो मतलब सेंटेंस हो गया। द सन शाइन्स ब्राइट, ये एक ठो सेंटेंस है। ये तीनों ठो सेंटेंस है। फर्स्ट वन इज अकबर वाज ए ग्रेट किंग, द रोज स्मेल्स स्वीट, द सन शाइन्स ब्राइट। सो आप लोग देख सकते हैं कि जब हम सेंटेंस मेक करते हैं तो हमें किसी के बारे में तो बताते हैं, एक पर्सन के बारे में बताते हैं या कोई थिंग्स के बारे में बताते हैं, और भी बताते हैं कि वो पर्सन क्या कर रहा है और वो थिंग्स क्या है उसके बारे में बताते हैं, है कि नहीं। सो हर एक सेंटेंस में हर एक सेंटेंस में दो ठो पार्ट्स होता है। हर एक सेंटेंस में सपोज एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में इतना तक दो ठो पार्ट होगा, ये एक ठो पार्ट होगा, ये एक ठो पार्ट होगा। पहले तो आइडेंटिफाई करना होगा कि वो सेंटेंस में एक पर्सन के बारे में या थिंग्स के बारे में बताते हैं। उसके बाद वो पर्सन क्या कर रहा है और वो पर्सन मतलब उसका एक्टिविटीज़ क्या है उसी के बारे में देखते हैं। ओके, तो इन द फर्स्ट सेंटेंस विल फाइंड अकबर वाज ए ग्रेट किंग। तो हमें ढूंढना होगा यहाँ पे पर्सन कौन है। ओके, यहाँ पे पर्सन देखो कि पर्सन यहाँ पे अकबर, अकबर वाज ए ग्रेट किंग, यहाँ पे पर्सन कौन है अकबर। तो लाइकवाइज इन द सेकेंड सेंटेंस विल फाइंड द रोज स्मेल्स स्वीट। तो यहाँ पे थिंग्स कौन है, पर्सन तो यहाँ पे नहीं है, थिंग्स है ना, तो रोज, द रोज। ओके, द सन, नेक्स्ट सेंटेंस में देखो द सन शाइन्स ब्राइट, यहाँ पे कौन सा चीज़ है, सन के बारे में। ओके, तो अगर हम ढूंढेंगे एक सेंटेंस में तो सेंटेंस में दो पार्ट जैसे करके भी होगा, अच्छे से ध्यान दो। ओके, दो पार्ट जैसे करके भी होगा। अगर द पार्ट व्हिच नेम द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, अगर हम नेम करते हैं एक पर्सन के बारे में, थिंग्स के बारे में, जिसके बारे में बताते हैं, तो वही पार्ट क्या होगा, सब्जेक्ट पार्ट होगा। वो होगा आपका सब्जेक्ट पार्ट होगा। ये सारा का सारा सब्जेक्ट पार्ट है, ये सारा का सारा सब्जेक्ट पार्ट है। ओके, द पार्ट व्हिच नेम द पर्सन, यही देखो, जस्ट यू लुक टू द फर्स्ट वन, अकबर वाज ए ग्रेट किंग। यहाँ तक द पार्ट व्हिच नेम द पर्सन और थिंग, हम देखेंगे इसमें दो ठो अगर डिवाइड करेंगे, जिस पार्ट एक व्यक्ति के बारे में या थिंग्स के बारे में बताता है तो वही पार्ट होगा सब्जेक्ट पार्ट। ओके, मतलब अकबर वाज ए ग्रेट किंग, यहाँ पे क्या होगा, अकबर होगा सब्जेक्ट। समझ में आया होगा, सब्जेक्ट, ये हो गया उसका सब्जेक्ट। ओके, एंड द रिमेनिंग पार्ट, द पार्ट व्हिच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और ये जो सारा पार्ट वाज ए ग्रेट किंग, ये पार्ट क्या बताता है कि द पार्ट व्हिच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट,
ये पार्ट क्या बताता है कि एक सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि वो सब्जेक्ट कौन है, कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। ओके, तो अकबर वाज ए ग्रेट किंग, यहाँ पे वाज ए ग्रेट किंग हो गया उसका प्रेडिकेट पार्ट। मैं शॉर्ट में पी लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो अकबर वाज ए ग्रेट किंग, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? अगर कोई व्यक्ति या थिंग्स के बारे में बताते हैं तो वो होगा उसका सब्जेक्ट पार्ट एक सेंटेंस में। अगर वो व्यक्ति क्या कर रहा है या मतलब उसका आइडेंटिटी क्या है तो उसके बारे में जो बताते हैं द पार्ट व्हिच टेल समथिंग, कुछ बताते हैं, कुछ भी वट एवर में भी अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में, तो वो होगा उसका प्रेडिकेट पार्ट। तो सेकेंड सेंटेंस में देखो, द रोज स्मेल्स स्वीट, यहाँ पे रोज, द रोज सब्जेक्ट पार्ट है और स्मेल स्वीट्स ये हो गया उसका प्रेडिकेट पार्ट है। तो नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, द सन शाइन्स ब्राइट, द सन यहाँ पे सब्जेक्ट पार्ट है, शाइन्स ब्राइट यहाँ पे प्रेडिकेट पार्ट है। तो अच्छे से पता लग चुका है आप लोगों को शायद, तो सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है। तो देखो यहाँ पे कि मैं जितना सारा सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट पहले आ रहा है उसके बाद प्रेडिकेट आ रहा है। ओके, सब्जेक्ट पहले आ रहा है उसके बाद प्रेडिकेट आ रहा है। लेकिन ओके, वी विल फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट बट ओकेजनली इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। ओके, देखो एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि क्या होता है कि ओकेजनली यू हैव टू पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट पहले कभी कभी आ ही जाता है और उसके बाद सब्जेक्ट होता है। देखो मैंने बताया पहले कि सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट है, बट ओकेजनली इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। कभी कभी ओकेजनली क्या करते हैं कि वो प्रेडिकेट के बाद सब्जेक्ट। मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए, बहुत अच्छा होगा। देखो यहाँ पे हियर कम्स द बस। ओके, ये सेंटेंस देखो, लुक एट द सेंटेंस, हियर कम्स द बस। इस सेंटेंस में देखेंगे तो पहले प्रेडिकेट आ चुका है, यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढेंगे। ओके, किसके बारे में बता रहे हैं? ओके, थिंग्स या पर्सन। यहाँ पे देखो फर्स्ट वन यू फाइंड आउट व्हिच वन इज द सब्जेक्ट। यहाँ पे ये है सब्जेक्ट, तो रिमेनिंग पार्ट कौन सा होगा? हियर कम्स, ये हो गया उसका प्रेडिकेट। देखो अभी अच्छे से कि पहले हम बताए कि सब्जेक्ट होगा उसके बाद प्रेडिकेट। In the above sentence, you will find subject and then after predicate. But in this sentence, here comes the boss. First predicate, then after subject is there. तो इसी तरह होता है friends. Don't get confused. But another thing I am telling you about the subject and predicate. In imperative sentences, हमें तो imperative sentences पता है. Okay, just so imperative sentences में क्या होता है कि subject left out होता है, मतलब सब्जेक्ट नहीं होता है, इनविजिबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ आपके लिए सिट डाउन। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे सिट डाउन, सिट डाउन, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट इज इनविजिबल हियर, सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। ओके, सब्जेक्ट मतलब अंडरस्टैंड होता है लेकिन सब्जेक्ट वहाँ पे नहीं होता है। ओके, तो ये है आपका कंप्लीट्स डिस्कशन, सब्जेक्ट क्या है, उसका डेफिनेशन और उसका प्रेडिकेट का भी डेफिनेशन। ओके, तो आशा करता हूँ आपका मतलब ये क्लास बहुत अच्छा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।